मैं आपसे पूछ रहा हूं, या फिर अरे भाई गिना दीजिए ना। अरे मैं तो गिनाने को बोल रहा हूं, गिना दीजिए। काहे को यार, आप गिना दीजिए यहाँ पे कौन कौन है अभी यहाँ पे मंत्री है या कौन कौन एमएलए परिवारवाद से, बना दीजिए। अरे भाई जनता अगर चुनेगी किसी को, आपको याद होगा पिछली बार 80 लोगों को टिकट दी गई थी, 5 लोग जीते थे। जनता ने किसको जिताया था? मैनपुरी जिताई थी कि नहीं जिताई थी? आजमगढ़ जिताया था कि नहीं जिताया था? बदायूं जिताया था कि नहीं जिताया था? अब अगर जनता किसी को जिताएगी तो हम जनता का अपमान तो नहीं कर सकते ना देश के अंदर में। ये लोकतंत्र है, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा, जनता जिसको हराएगी वो हारेगा। लेकिन परिवार आ गया, जरा बता दीजिए। लेकिन हराया भी तो कमाल है भाई। 14 में हराया, 17 में हराया, 22 में हराया, अब 24 की बारी है। अरे तो वही जनता जिताती है ना, तो वही जनता जिता रही है ना। 14 में कितने लोग जीते थे आप बताइए? 19 में कितने लोग जीते थे आप बताइए? कौन कौन जीते थे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बड़ी खबर आई है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बड़ी खबर आई है कि अब समाजवादी पार्टी अपना एक और कैंडिडेट बदल रही है। सूत्रों के वाले से खबर है, कल चाचा शिवपाल यादव ने बोला था मेरे बेटे को दे दे, और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो काबिल है और पार्टी चाहती है वो लड़े, कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो टिकट लड़े, वो उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े। नहीं, जो अनुराग जी कह रहे हैं मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। उनकी काबिलियत होती है और काबिलियत सिर्फ परिवार के चश्मे से दिखती है। मुलायम सिंह जी जो धरती पुत्र थे, उनको पहले काबिलियत दिखी थी अपने भाई शिवपाल जी में, फिर रामगोपाल जी में, फिर बेटे में, फिर भतीजे में, फिर बहू में, फिर दूसरे में। तो मतलब वो बात ठीक है कि उनको उसी हिसाब से दिखती है, और आखिर में धरती पुत्र जो कहलाते थे वो केवल पुत्र के नेता बन के रह गए। यह स्थिति थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये जो रैलियां हो रही हैं, 31 मार्च को जो रैली हुई, इसका ना लोकतंत्र बचाने से मतलब है, ना मोदी जी को हटाने से मतलब है। इसका उद्देश्य केवल परिवार बचाना है और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है। वास्तविकता यह है, और इसी कारण से इसमें कोई नई बात नहीं। अगर अनुराग जी से पूछा जाए कि अपने प्रथम परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें, यानी मुलायम सिंह जी के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव या अखिलेश यादव जी के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव में किसी एक का नाम बता दें जो राजनीति में किसी ना किसी पद पे ना हो, तो नहीं बता पाएंगे। यह वास्तविकता में परिवारवाद होता है, और इस कारण से जब सारी योग्यताएं उसी आधार पर देखी जाती हैं तो नैसर्गिक नेतृत्व नहीं उभरता। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पिछले 60-70 सालों में आप देखिए नैसर्गिक नेतृत्व उभरा, एक के बाद एक लोग ऐसे उभर के आए, अटल जी, उसके बाद मोदी जी, इस ढंग के नेता उभर के सामने आते रहे। इनके यहां क्या होता है कि जब से इनकी पार्टी बनी है तब से बिल्कुल एक सूत्रीय, एक स्वरूप में चल रहा। 1989 से 90 में इनकी पार्टी बनी थी, और तब से एक ही परिवार के हाथ में सब कुछ है। और जो हमारे अभी तिवारी जी बैठे हुए हैं, बताइए वहां तो क्या स्थिति आ गई। कहां स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति कभी सरकार में नहीं रहेगा। बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें उद्धव ठाकरे जी भी बैठे हुए हैं, राज ठाकरे जी भी बैठे हुए हैं, और वो दोनों का नाम लेके कह रहे हैं मैं जब चाहूं तो उद्धव या राज में से कोई भी सरकार में आ सकता है, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। और आखिर में वो जिजीविषा इतनी प्रबल हो गई कि जाके कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। ये कारण से समस्या होती है। तो आज की भारत की राजनीति की जो विचित्रताएं हैं, वो हमारे विपक्षी दलों की जो स्वार्थपरता है या जो सत्ता लोलुपता है, उसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां, शिवसेना और एनसीपी, एक पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी। तो वही स्थिति यहां किशोर तिवारी से जवाब ले लेते हैं इस बात का के साथ। किशोर तिवारी शिवसेना से, शिवसेना उद्धव गुट से। किशोर जी, नहीं, देखो जैसी जैसी परिस्थितियां आई महाराष्ट्र के अंदर, हमें सरकार देने के लिए उद्धव जी को आना पड़ा, और उन्होंने 2.5 साल बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाई। उद्धव जी नहीं आए, शरदराव पवार लाए शर्त रख के। ये तो आपको भी पता किशोर भाई बात, शरदराव पवार ने शर्त रखी कि उद्धव जी बनेंगे, और पॉलिटिकल पंडित कहते हैं यही करके उन्होंने उद्धव जी को फंसा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ना कैसी आंधी है उनकी। मैं अभी बता रहा हूं सुधांशु जी, महाराष्ट्र के अंदर आपकी कितनी सीटें फंसी है महायुति में, कितने उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। आपके उम्मीदवारों को टिकट नकारा जा रहा है तो वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं। आपने एकनाथ शिंदे को लिया और उसके सांसदों को लिया, और आपने 4 सांसद उनके बदल दिए, वो सांसद बगावत पे उतरे। आप देखो ना आपकी पार्टी में कितनी बगावत हो रही है, महायुति के अंदर
कितना संघर्ष हो रहा है। और आप महाविकास आघाड़ी से लड़ोगे। आपका जो मुद्दा था, जो आप नहीं थे जब मैं बात कर रहा था, आपने महाराष्ट्र ये एक पूरे इंडिया में चल रहा है और अजीत पवार उसके क्लासिक एग्जाम्पल है। मोदी जी जो भी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जी 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 अजीत पवार जी को लेके जो किरकिरी बढ़ी है, क्योंकि अजीत पवार पर इन्होंने 8 दिन पहले बोला 70,000 करोड़ के करप्शन के चार्जेस है और उनको अभी क्लीन चिट देते, चार्जशीट में उनका नाम नहीं रहता। छगन भुजबल को क्लीन चिट देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले भ्रष्टाचार- जवाब ले लेते हैं। ओके सुधांशु। वैसे मैं तिवारी जी से पूछना चाहूंगा, अजीत पवार जी को क्लीन चिट कब मिली थी? वो डेट बता सकते हैं आप? 2021 में किसकी सरकार थी? महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उस केस को क्लोज किया। कोई भी कुछ भी बोल देता है और हम जहां तक कहना चाहते हैं, हम तो अपने आरोपों पे कायम है। यदि हमने किसी के बारे में आरोप रखा तो हमने किसी से केस विड्रॉ नहीं किया है। आप चेंज हो गए। आप लोगों की सरकार का आधिकारिक बयान था कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक मिनट पूरी बात कर लूं सर। महाविकास आघाड़ी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था सरकार के तौर पे, बतौर सरकार, कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कि आज कांग्रेस कह रही है छाती ठोक ठोक के, हां हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, हमने भ्रष्टाचार किया था। पहले हां या ना बोल दीजिए, तब हम उस बात का जवाब देने को तैयार हैं। ठीक है, जवाब किशोर तिवारी शार्प रिप्लाई। किशोर शार्प रिप्लाई। इसके बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है एक और, मैं उसका रुख करूंगा। ओके 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 किशोर तिवारी संजय निरुपम को शिवसेना उद्धव ठाकरे की वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को अपने मन मुताबिक झुका दिया है, दबा दिया है। वहां ममता बनर्जी दबा रही है, वहां सपा दबा रही है, वहां बिहार में आरजेडी दबा रही है, पप्पू यादव की चले चला टिकट काट दी गई। हुआ कि नहीं हुआ? कन्हैया कुमार का जो पूरा मैटर हुआ, जेएनयू में जो पूरी वारदात हुई और जो उन पे आरोप लगे, टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्होंने कहा था, ये आरोप उन पे मढ़ा गया, बोला गया। उसके बाद उनकी टिकट को उनको इंश्योर किया गया कि वो चुनाव न लड़ पाए, जिसको कांग्रेस सबसे बड़ा नेता बता रही थी। यानी आप सब खेल खेल रहे कांग्रेस की दुकान, कांग्रेस की लुटिया डुबोने का। संजय निरुपम छोड़ रहे हैं, संजय राउत खुश है। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, संजय राउत ताली बजा रहे हैं और आप भी ताली बजा रहे हैं। अरे आमिष, सुधांशु है ना बोलने को, तुम मैंने तो पॉइंट रखा आपके सामने, मैंने आपके सामने पॉइंट रखा। मेरे को जवाब देना। संजय निरुपम को आज कांग्रेस ने उनके स्टार प्रचारकों के लिस्ट से निकाल दिया। इसका मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो 21 सीटें शिवसेना को मिली है, उसमें कोई विवाद नहीं है, उम्मीदवारों में कोई विवाद नहीं है, कांग्रेस के सीटों में कोई विवाद नहीं है, शरद पवार के सीटों में कोई विवाद नहीं है। और सुधांशु जी, जो माहौल है अभी, जो माहौल है उसमें किसानों की नाराजगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु आपका जवाब, सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब पूर्ण करने दो भैया। ओके संग, आपकी आवाज कट रही है, मैं वापस आऊंगा आपके बाद। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। विपक्ष ने बोला सर 16 मिनट। इन्होंने कहा है सर, संजय निरुपम ने, इनको कहना है संजय निरुपम को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर दिया। संजय निरुपम ने तो ओपनली बयान दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ता खिचड़ी चोर का साथ नहीं देंगे। आपके गठबंधन सहयोगी और आपकी पार्टी के प्रत्याशी को सरेआम कांग्रेस का नेता, सामान्य नेता नहीं, जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, वो खिचड़ी चोर की संज्ञा दे रहे हैं और आप इतने पे खुश हैं कि स्टार प्रचारक नहीं है। क्या साहब, आप लोग यही समस्या है, सबके पुराने घाव इतने गहरे हैं कि संजय बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, जो एनडीए ज्वाइन कर रहा है, वो आदमी क्या अच्छा बोलेगा हमको? सुधांशु जी, ये क्या चल रहा है? आप तो चारित्र संपन्न आदमी है, ऐसी घटिया राजनीति में आप कहां गिर गए? मैं वही तो कह रहा हूं, जिसको आप पार्टी में ले रहे हैं। ने कांग्रेस छोड़ दी क्या? वो कांग्रेस के नेता है और खिचड़ी चोर बोल रहे हैं आपके प्रत्याशी को। आपने कहा है वहीं रहो और किरकिरी करो, आपने कहा है। आपके पास कितने दिन से टच में है वो? अच्छा, कितने दिन से टच में है वो? आप उनका कृपा शंकर बनाना नहीं चाहते आप, क्योंकि आपको मालूम है वो किरकिरे वाले हैं, वो आपकी भी। अब देखिए, अब मुझे लगता है अमीश जी,
आपको इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी से पूछना चाहिए। अब शिवसेना ने यह कह दिया कि संजय निरुपम भारतीय जनता पार्टी से डिक्टेट ले रहे, मतलब कांग्रेस की बेइज्जती की इंतहा कर दी कि कांग्रेस का इतना सीनियर नेता जो अभी तक स्टार प्रचारक की लिस्ट में था, जो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है, उसको शिवसेना कह रही है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और उसके बाद भी कांग्रेस उनके साथ ऐसे कहते हैं, हिंदी में कहावत होती है 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। नहीं, मैं एक बता देता हूं, महागठबंधन के अंदर संजय निरुपम ने जो कुछ भी कार्रवाई की, हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस ने उनको निकाल देना चाहिए। उन्हें संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस में वैसे ही काफी तंगी चल रही है, मुझ पर अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। एसपी नेता है, फॉरवर्ड